लेकर बड़ी बात कह दी, विवादित बयान दिया कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता हैं और उनकी तरफ से कहा गया कि आरएसएस आतंकी संगठन है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरएसएस को आतंकी संगठन बताया है नेता हुसैन दलवाई ने। कांग्रेस लगातार अजीबोगरीब बयान दे रही है और उस बीच दो हाथ आगे बढ़कर हुसैन दलवाई ने आरएसएस को आतंकी संगठन बता दिया है, कहा है कि हिंसा भड़काते हैं। आरएसएस ये आतंकवादी संगठन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो हिंसा पढ़ाते हैं, लोगों को हिंसा बताते हैं। एक बात ध्यान में रखिए, वो 4 बातें उनके आरएसएस के शाखाओं पे बच्चों के दिल के ऊपर थाम ले देते हैं। एक पहली बात ऐसी है कि झूठा कैसा बोलना। मोदी जी, वो शाह साहब जो झूठा बोलते हैं ना, इसका कारण ऐसे वो बचपन से वो वही सीखे कैसा झूठा बोलना। नंबर 2, वो हिंसा सिखाते हैं। हिंसा सिखाना बिल्कुल गलत बात है। हिंसा की वजह से ये देश गांधी का है। हिंसा की वजह से लोगों में दरार पैदा होता है और एक तरह से लोग डरते हैं। ये जानबूझ के लोगों को डराने का काम करता है, हिंसा करते हैं। विनोद बंसल जी वीएचपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद बंसल जी, बार बार इस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं आरएसएस को लेकर और अब देखिए कांग्रेस नेता किस तरह की बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों तुलना की जा रही है, प्रतिक्रिया क्या है आपकी? देखिए, बात ये कि आपने सुना होगा कि जब रावण का अंतिम क्षण आ रहा था तो उस समय राम राम पुकार रहा था। जब जो अपने कंस था, कंस को जब सामने मृत्यु नजर आ रही थी तो कृष्ण कृष्ण पुकार रहा था। तो स्थिति इनकी सभी कांग्रेसी नेताओं की ऐसी है। और अब देखिए, दुर्भाग्य है कि इतने वयोवृद्ध नेता हैं, मुझे लगता है 80 की उम्र इन्होंने पार कर दी है और इनका 60 साल तक शासन रहा, आज तक कभी संघ को खत्म नहीं कर पाए। लेकिन चुनाव आते के साथ ही ये सब पलटी मार जाते हैं। आप देखिए कि ये जो नेहरू जी को समझा होता, इन्होंने कम से कम इंदिरा जी को समझा होता, कम से कम अपने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के कथनों को जाना होता। स्वयं संघ के बारे में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था, और महात्मा गांधी तो वर्धा के संघ के एक शिविर में गए थे। वहां शिविर में जब सामूहिक भोज किया, उन्होंने कई लोगों से उनकी जाति पाति पूछी तो लोगों ने, किसी ने अपनी जाति बताई नहीं, वो बोले हमारा ये। और जब पूछी गई तब उन्होंने कहा कि हम इस जाति के तो उन्होंने कहा ये तो समग्र भारत, यहाँ पर पूरे भारत के दर्शन है और संघ ही एक ऐसा संस्थान है जो पूरे भारत को एक कर सकता है। ऐसे संघ के ऊपर ये लालछन लगा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं ना। कांग्रेस का जो राजनीतिक धरातल है वो रसातल में जा चुका। अब रसातल में गए हुए धरातल को वापस टटोलने के लिए कांग्रेस इस तरह की बचकानी और घृणित हरकत कर रही है। इनको ये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा महात्मा गांधी के मर्डर के बारे में क्या कहा था, संघ के बारे में क्या कहा था, और संघ के बारे में जाने कितने निर्णय आ चुके और कई कांग्रेसी इस मुकदमों को झेल भी चुके। अब लगता है कि ये जाते जाते कब्र में पैर लटक रहा है और ऊपर वाले को याद रखना चाहिए। इसकी वजह जो है ना, ये हिंदू समाज को गाली देना और हिंदू संगठनों को कहीं ऊपर कीचड़ उछालना, ये अपने दामन में देखा ना जी। हिंदुओं के साथ दुराव कितने किए, हिंदू मंदिरों पर किसने हमले करवाए, जिहादियों को पालने पोषने और आतंकवाद को आगे और लंबे वक्त से विनोद बंसल जी ये सब कुछ होता आ रहा है। कभी हिंदू मंदिरों को टारगेट करते हैं, कभी सनातनियों को टारगेट करते हैं, कभी साधु संतों को। लेकिन आज इनकी जानकारी को आप दुरुस्त करिए, कांग्रेस नेता और कांग्रेस पार्टी को, कि आरएसएस संगठन का मतलब क्या है और इस संगठन के भीतर क्या सिखाया और बताया जाता है, जिसको समझना जानना इनके लिए जरूरी है। हुसैन दलवाई को समझना चाहिए कि संघ को 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। 1925 में जिस संगठन का जन्म नागपुर में हुआ था, उसी महाराष्ट्र की पावन धरा पर हुआ था, वीर शिवाजी की पुण्य धरा पर हुआ था। अब उस वीर स्वराज अपने शिवाजी के जो स्वराज की कल्पना थी और जो हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी, उसके कांग्रेस जिहादियों के साथ नेगोशिएट करके उसको बेचना चाहती है। आप देखिए कि अभी तो 17 सूत्री एजेंडा उसका आया था ना, एक उलेमा काउंसिल का, उलेमा बोर्ड का, उसमें इन्होंने एक्सेप्ट किया। क्या था उसके बारे में नहीं कहेंगे कि हिंसा, आतंकवाद और ये जो दंडित काम करने की जननी कौन है। संघ आज संघ के लगभग 80 के करीब ऐसे बड़े अनुसांगिक संगठन जो विश्व के अंदर रिकॉर्ड बना रखते हैं। आप देखिए हम हिंसा के विरुद्ध खड़े और ये इनको हिंसा नजर आती है। ये जो चीज है ना, ये इनको समझना पड़ेगा। कांग्रेस का चाल चक्र चेहरा पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है।
अगर इनको जानना है संघों को, जाइए संघ की अपने शाखा में जाइए ना, वो ओपन पार्क में लगती है, दुनिया भर में लगती है। और संघ को अगर और बारीकी से अगर समझना, घर बैठे समझना हो, तो संघ की प्रार्थना को समझ लो। संघ की प्रार्थना नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि से प्रारंभ होती है, मातृभूमि की वंदना से शुरू होती है और भारत माता की जय के साथ होती है। और संघ का प्रत्येक संशोधन और ठीक है, विनोद बंसल जी, आप बड़ी बातें कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए और बात अपनी रखने के लिए। हमारे साथ अब बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी भी जुड़ गए हैं। राकेश त्रिपाठी जी, पहले मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का इशारा क्या मिलता है, कांग्रेस के और नेता भी तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं और आरएसएस को लेकर कुछ भी कहने लगते हैं। देखिए, उनके पास एक सिंगल पॉइंट एजेंडा बचा है कि कैसे गोलबंदी की जा सके, मजहबी तुष्टीकरण की जा सके, और इसके लिए आपको आने वाले दिनों में और भी ज्यादा भड़काऊ बयान दिखाई पड़ेंगे, और भी ज्यादा इस तरह के बयान दिखाई पड़ेंगे। सच बात यह है कि इन्हें बर्दाश्त नहीं हो पाता है कि कैसे हिंदू एकजुट हो रहे हैं। जब से प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, इन नारों से आज पूरा विपक्ष घबराया हुआ है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी का जो एजेंडा था, जो अब तक हिंदुओं को जातियों में बांटने का प्रयास कर रहे थे, अब उनको लग रहा है कि ये तो मामला बिगड़ रहा है, इसलिए वो जानबूझ करके मुसलमानों को और एकजुट करने के लिए जानबूझ करके संघ पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं, कभी साधु संतों पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं, कभी धर्म ग्रंथों पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। ये इनके एजेंडे का हिस्सा है कि कैसे सनातन का अपमान करो और मुसलमानों को गोलबंद करो। पर राकेश जी, जिस तरह के नफरती बोल सामने आ रहे हैं, इन नफरती बोल से क्या कांग्रेस जनता के दिल में अपने लिए जगह बना पाएगी, उनके मन में अपने लिए जगह बना पाएगी? क्योंकि पोलराइजेशन की जो ये राजनीति है, ये कांग्रेस को आगे लेके जा पाएगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो बहुत न्यूनता तक पहले भी जा चुकी है। हमें याद है कि बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद आतंकियों के मारे जाने पर कैसे सलमान खुर्शीद ने कहा था कि सोनिया जी की रात में आंसू नहीं रुक रहे थे। यानी आतंकियों के मारे जाने पर भी इनकी आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं। ये कभी ओसामा को ओसामा जी कहते हैं, कभी ये जाकिर नाइक को शांति दूत का शांति मसीहा बताने का काम करते हैं। आतंकियों के खैरख्वाह कांग्रेस पार्टी से अपेक्षा भी क्या की जा सकती है, जब ये मजहबी तुष्टीकरण के लिए आतंकियों की प्रशंसा कर सकते हैं, उनके पक्ष में खड़े हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पर जो भी देश के लिए काम करने वाले संगठन है, जो देश को आगे बढ़ाने वाले संगठन है, सनातन को मजबूत करने वाले संगठन है, या ऐसे तथ्य अवयव हैं, ये जानबूझ करके उनकी आलोचना करते हैं और उसके लिए किसी भी न्यूनता तक जाने को तैयार रहते हैं। चेक 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 बिल्कुल राकेश त्रिपाठी जी, लेकिन आप देखिए, जो लगातार ये कहते हैं कांग्रेस कि हमने मोहब्बत की दुकान चलाने का फैसला लिया है, मोहब्बत की दुकान खोलने वाले, चलाने वाले आखिर नफरती बोलों के जरिए अपनी राजनीति को चमकाने का क्यों प्रयास कर रहे हैं? और इस तरह के बयानों के बाद देश की जनता को क्या समझने की जरूरत है? कभी जात पात के आधार पर लोगों को बांटते हैं, कभी नफरती बोल के जरिए अपनी राजनीति को चमकाने के प्रयास करते हैं। ऐसे में जनता के प्रति क्या मैसेज आपके लिए, क्या समझना चाहिए उन्हें? नहीं, देखिए, जनता इस बात को समझ रही है कि हिंदुओं को जाति में विभाजित करने का जो कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था, पहले यह काम क्षेत्रीय दल किया करते थे, लेकिन पिछले दिनों में हमने देखा है कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने इस बात को लेकर के एक बिल्कुल एजेंडा बना दिया था और कांग्रेस पार्टी लगातार हिंदुओं के भीतर जाति 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 की रट लगाई हुई थी। राहुल गांधी अपनी हर पब्लिक रैली में जाति को लेकर के ही एजेंडा बनाया करते थे, लेकिन आज ये परिवर्तन महसूस कर रहे हैं कि देश में हिंदू एकजुट होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान था, उसके बाद से एक बड़ी प्रतिक्रिया दिखाई दे रही है। तो अब इसलिए कांग्रेस पार्टी और अपने पुराने एजेंडे पर लौट आई है, जहां डॉक्टर मनमोहन सिंह ये कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। ये जो मजहबी तुष्टीकरण करने की उनकी रणनीति रही है, जो गोलबंदी करने की उनकी रणनीति रही है, अपनी उसी रणनीति पर वापस लौट कर आए हैं। और इसी मजहबी तुष्टीकरण के लिए वो कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर के इस तरह की बातें कहेंगे, कभी वो धर्म ग्रंथों को लेकर के कहेंगे, साधु संतों को लेकर कहेंगे, लेकिन हिंदू समाज इन बातों को देख रहा है और इसकी कठोर प्रतिक्रिया आपको झारखंड के चुनाव में। उसमें बड़ी बात यह है कि देखिए, कन्हैया कुमार का कल ही महिलाओं को लेकर बयान आता है, संत सनातन के लिए बड़ी बड़ी बातें सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि पूरा इंडी गठबंधन कह रहा है, और महाराष्ट्र से ही इस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं। क्या मुद्दे नहीं रह गए हैं कांग्रेस के पास कि शब्दों की सियासत कर रहे हैं? देखिए, सच बात